बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी की बस में अब तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है, लेकिन भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने अब इसमें कुछ बदलाव की प्लानिंग कर ली है। नए बदलाव के मुताबिक दिल्ली में वही महिलाएं मुफ्त बस सफर कर पाएंगी जो दिल्ली सरकार की बनाई गई 2 शर्तों को मानेंगी। आगे आपको बताएंगे कि वो कौन सी 2 शर्तें होंगी जिन्हें मानने पर ही डीटीसी की बस में महिलाओं को फ्री सफर मिल पाएगा। लेकिन उससे पहले सवाल उठता है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आखिर ऐसा करना क्यों चाहती है। दरअसल इसके पीछे की वजह है डीटीसी पर 60,000 करोड़ का घाटा, जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये घाटा रेखा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हजारों करोड़ के इस घाटे के बीच महिलाओं को फ्री बस सेवा सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 जो रिपोर्ट पेश की गई, उनमें से एक रिपोर्ट डीटीसी बसों से भी जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूट निर्धारण में गड़बड़ी के कारण डीटीसी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पिछले 3 साल में दिल्ली परिवहन निगम का घाटा 35,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। साल 2012 के दिल्ली सरकार के मानक के मुताबिक 5500 बसों की जरूरत थी। इसकी तुलना में लगभग 4000 बसें ही चलती हैं। 2015-16 के 25,300 करोड़ रुपए के घाटे से बढ़कर 2021-22 में ये घाटा बढ़कर लगभग 60,750 करोड़ हो गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये घाटा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि 45% बसें ओवरेज हैं या फिर बड़े स्तर पर खराब रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बेड़े का उपयोग औसत से कम है। इसलिए डीटीसी को इसी घाटे से उबारने के लिए रेखा गुप्ता सरकार डीटीसी की बस में सफर के लिए 2 अहम शर्तें लगाने जा रही है। पहली शर्त, राजधानी दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का लाभ अब उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली की रहने वाली हैं। दूसरी शर्त यह है कि दिल्ली की महिलाओं को भी इस सुविधा का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी अगर अन्य किसी राज्य की महिला दिल्ली में घूमने या अन्य किसी काम से आई है तो उसे बस में सफर के लिए टिकट का भुगतान करना होगा। अगर आप दिल्ली की रहने वाली हैं और रजिस्ट्रेशन करवाकर स्मार्ट कार्ड हासिल नहीं किया है तो आपको भी टिकट खरीदकर यात्रा करनी होगी। परिवहन निगम के अधिकारियों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि लाइफ टाइम वैध रहेगा। दिल्ली सरकार जल्दी ही रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2019 में भाई दूज के अवसर पर गुलाबी टिकट योजना पेश की थी, जिसके तहत महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। महिलाओं को गुलाबी टिकट के रूप में एकल यात्रा पास मिलते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार प्रति टिकट 10 रुपए की लागत वहन करती है और जारी किए गए कुल टिकट के आधार पर बस कंपनियों को भुगतान करती है। अधिकारियों के मुताबिक भाजपा सरकार अगले 2 से 3 सप्ताह के भीतर स्मार्ट कार्ड पहल पर काम शुरू करने की उम्मीद है। उन्होंने पात्रता मानदंड के बारे में बताया कि स्मार्ट कार्ड केवल दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को ही जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी पाबंदी के कहीं भी और कभी भी यात्रा करना की सुविधा मिलेगी।